भाई की जगह हमसे हमारी तो सबसे फिर भी यही विनती है उसको बख्शा ना जाए। इस मेरे भाई ने हमेशा फ्रंट लाइन पे रह कर नौकरी की, उसका रिकॉर्ड आदरणीय डीजी साहब आ रहे, इनके अंडर भी नौकरी हुई। एसपी करनाल थे जब मेरे भाई ने वहाँ नौकरी है, जो सब इंस्पेक्टर की थी। श्री यशपाल सिंगल डीजीपी इनके साथ बड़े अच्छे टर्म थे। तो इन सभी अधिकारियों को पता है मेरा भाई कैसा था क्या, और वो आपके सामने है। देखे उसने जिसको फ्रंट लाइन पे होना चाहिए वो तो बैक फुट पे थे, और जिसको बैक फुट पे होना था वो फ्रंट लाइन पे था। एक गस्टेड ऑफिसर डीएसपी हरियाणा की पहली घटना है, जैसे एक डीएसपी ने अपनी यानी माइनिंग के लिए आगे आकर जान दे दी अपनी। बाकी तो हम क्या कहते हैं, बाकी तो हमारी ये जो जांच चल रही है। और सीएम साहब ने जैसे मुख्यमंत्री ने जिस दिन दुर्घटना घटी उस दिन मैं मेरे कुरुक्षेत्र में ऑफिस में था, सीएम साहब पेवा में थे, और उसके बाद भौंडसी में गए। भौंडसी में सबसे जाते ही पहले उन्होंने 2 मिनट का मौन रखा भाई साहब के लिए, और बाद में वहीं से घोषणा की मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं सुरेंद्र सिंह के परिवार के साथ खड़ा हूँ। हमारे लिए बड़ी संतोष की और शांति की बात थी कि प्रदेश का मुखिया आज हमारे परिवार का मुखिया बन के हमारे साथ खड़े, हमारे सिर पे हाथ रखे उन्हें। हम तो उम्मीद करते हैं सरकार पूरा हमारा साथ देगी। सीएम साहब जो आदेश दे रहे, डीजी साहब, डीजीपी साहब, सारा तंत्र लगा हुआ है, दोषियों किसी सूरत में बख्शा ना जाए किसी। आपको क्या लगता है जिस प्रकार आपने कहा कि फ्रंट लाइन पे जिनको होना चाहिए था वो नहीं था, उसमें भी कुछ फ्रंट लाइन पे तो अभी देखो, आपने देखा मेरा भाई वहाँ पत्थरों के अंदर जैसे गिरा हुआ था, हमने तो सोशल मीडिया से ही देखा। मैं तो जब वहाँ चला रास्ते में कुंडली मानेसर पलवल से मैं जब नीचे उतरा तो 20-25 किलोमीटर डिस्टेंस था नू का, कि मैं ऑक्यूरेंस प्लेस पे तो नहीं जा सका क्यों मैं काफ़ी लेट हो गया। मैडम एसपी कुरुक्षेत्र अगर आगे थे तो मेरे को वहाँ टाइम लग गया था। तो उसके बाद देखा तो मैंने भाई साहब का फ़ोटो देखा सोशल मीडिया से आप जैसे भाइयों के, तो उसमें यूँ लगता है भाई साहब पत्थरों में गिरे। मैं मान लो कह रहे भी डंपर ने कुचल दिया, तो मेरा तो हमारा तो ये बार बार यही है कि भी जो भाई साहब की सिक्योरिटी थी, एक गस्टेड ऑफिसर है डीएसपी, उनके गनमैन और थे क्या, डीएसपी उतर के डंपर खुद रुकवाता है, और पुलिस गनमैन और वो उनकी जिनके डंपर रुकवाने की ड्यूटी थी वो कहाँ थे। जो ऐसी नौबत आई कि डीएसपी को उतर के डंपर रुकवाना पड़ा और उसी हादसे का शिकार हो गए। फ्रंट लाइन और बैक फुट का मेरा यही प्रश्न है भाई, बैक फुट पे तो भाई साहब तो गाड़ी से उतरना नहीं चाहिए था। अफसर कभी गाड़ी से नहीं उतरता, कांस्टेबल होते हैं नीचे मुलाजिम होते हैं, वो याद देके व्हीकल गुरुआ किसी भी डिपार्टमेंट में देख लो, एक्साइज टैक्स है, रोड जो ट्रैफिक जो भी है, अफसर नीचे नहीं आता, अफसर तो गाड़ी में बैठा रहता है। मेरे भाई का नीचे उतर के एकदम गया है, तो देखो उसी हादसा करके जिस प्रकार से वो लोग भाग गए उसके बाद हम हादसा करके भाग गए। और दूसरा ये भी है ना कि उसके बाद में कोई एक्शन हो, मान लो कहते हैं भी उन्होंने तमचे दिखाए, जैसे मैंने रिकॉर्ड में देखा, वीडियो एफआईआर कॉपी देखी कि तमचा दिखाई, ये दिखा भाई तमचा दिखाया, चलो भाई साहब को छोड़ दो, डीएसपी 3 तो आदमी थे तुम, जब तमचा एक डीएसपी को तमचा दिखाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर तो कोलैप्स हो जाएगा प्रदेश के अंदर, फिर क्या रहेगा। तो मान लो तमचा दिखाया भी आपने एक्शन के लिया, और जिस गनमैन की जिनकी ड्यूटी एक डीएसपी की प्रोटेक्शन की थी, जिनको सुरक्षा देनी थी, वो डीएसपी को सुरक्षा नहीं दे सके, तो क्या उम्मीद हो सकती है उस बंदे से, क्या वो कॉम्पिटेंसी है उसकी नौकरी में रहने के लिए उस आदमी से उसके। और जो मेरे भाई को मेरे को पता लगा, मेरे रिलेटिव वहाँ गुड़गांव सॉरी तावड़ू के अंदर ऑफिस में थे, और वहाँ भाई साहब चाय पी रहे थे, एक ऐसा फ़ोन आता है या मैसेज आता है जो भी, वो चाय वो तो पी रहे होते हैं रिश्तेदार, और मेरा भाई 1 या 2 घूंट चाय की फिर वहीं कब छोड़ देता है, और अपने मौके पर अपनी ड्यूटी करते हुए ड्यूटी निभाने के लिए वहीं से चल पड़ता है, और उसी दौरान विद इन 20 मिनट्स के अंदर ये बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। तो हमारी तो सरकार से चलो सरकार की जांच चल रही है, और हम तो ये कहते हैं कि जो फ़ोन आया उस फ़ोन का किसका फ़ोन था, क्या वो कोई ऐसा फेक फ़ोन तो नहीं था जो कॉन्स्पिरेसी के अंदर मेरे भाई को हम बुला के ऐसा कोई षड्यंत्र रचा गया, कोई मुलाजिम हो सकता है। डिपार्टमेंट तो माइनिंग का है, माइनिंग के अधिकारी होते हैं जो महीने के लाखों लाखों तनख्वाह लेते हैं, उनका काम है, पुलिस का काम है तो प्रोटेक्शन देना, जब जरूरत पड़ती है तो पुलिस प्रोटेक्शन के लिए जाती है। मेरे भाई डीएसपी गया, लोकल एसएचओ था जिसका जुडिक्शन था, जब एक डीएसपी को पता लग जाता है भी तेरे एरिया के अंदर ये, और डीएसपी के पास तो 3-3 4-4 थाने होते हैं, सुपरवाइजर ऑफिसर होता है, और एक एसएचओ जिसको अगर उसको पता था तो उसकी क्या मूवमेंट थी, और उसको पता नहीं था तो उसकी नेग्लिजेंसी थी, तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। मैं आज एक्शन की भी मांग कर रहा हूँ उसके एसएचओ के खिलाफ, क्योंकि अगर एसएचओ होता तो आज हमारे को दिन नहीं देखना पड़ता। लाइन की बात इसीलिए हो रही है, एक जो बड़ा सब डिवीजन का पुलिस का सबसे बड़ा ऑफिसर डीएसपी होता है। अब डीएसपी मौके पे गया, उसके साथ 2-3 आदमी है मान लो, और माइनिंग की स्पेशल टीम बनाई हुई है, और एसएचओ है। एसएचओ क्या, मैं तो कह रहा हूँ मेरे भाई की पोस्टिंग हुई 2 साल हो जाएंगे, अगस्त में शाहबाद से बदल के गए थे, और शाहबाद से बदलने के बाद भाई साहब ने कई इंक्वायरियाँ भी की है। क्यों, मेरे भाई साहब जब आते थे, इतनी दूर है, भाई साहब घर आते नहा धो के चाय पी के, भाभी भाई साहब और दोनों पोते लेके मेरे पास 1-2 घंटा रहना, चाय पीना, डिनर करना, मेरे को एक एक बात से वाकिफ था। और मेरा एक
बड़ा भाई भी था, मेरे बाप के समान था, मेरा एक अच्छा बहुत मित्र भी था और हमारे परिवार के लिए एक आदर्श भी था। तो ऐसा है कि वो हमारे परिवार का इंजन था। बात यह है, उसने कभी पुलिस में होते कोई गुस्सा नहीं है। जब भी मैं छोटा था, मैं आज मैं फील कर रहा हूँ, मेरे मन में गिल्टी, कभी मैं भाई के सामने बोल भी गया हूँ शायद। मैं कहता मेरे को लाड प्यार से अपने बच्चे सिद्धार्थ से भी ज़्यादा मेरा लाड रखा है। और मैं जब भाई साहब के साथ रहा करता, मेरी शादी होने के बाद भी मैं रहा हूँ, कभी भाई ने कभी मेरे साथ मतलब ये नहीं सब अपने बच्चे से ज़्यादा समझा हमेशा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भी भाई साहब जब चले गए, वो मेरे को बताया भी मैंने इंक्वायरियाँ भी करी और कुछ SHO थे जिनके भाई साहब ने रिकमेंडेशन करी थी भाई वो माइनिंग के अंदर इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट थी। क्योंकि एक आदमी का काम करने का अपना अपना तरीका होता है। मैं हर एक में अच्छे आदमी में होते हैं, बुरे भी होते हैं, सब बुरे भी नहीं होते भाई। उनकी जिनकी जाँच करी और जिन अधिकारियों को भाई साहब ने रिकमेंड किया ट्रांसफ़र के लिए उनका, और 2 साल की सारी जो भाई साहब के दौरान पोस्टिंग के दौरान जो भी गतिविधियाँ हुई है उन सभी की फ़ोन कॉल डिटेल से, और उन माइनिंग अधिकारियों के तार कहाँ जुड़े। ये एक माइनिंग का एक दिन लेबर के आदमी है, 5,000 10,000 मिल जाएंगे, क्राइम करके भाग जाएंगे। तो कोई यूपी से, कोई कहीं की स्टेट से, अलग स्टेट, जैसे इसको भरतपुर से पकड़ा है, जिसके बता रहे हैं। तो जो उस डंपर का मालिक है और उस ठेकेदार लीज लिए किया, इलीगल लीज ले रखी है, वहाँ पर स्वयं भी ठेकेदार बन रहा है, उनके खिलाफ उसी सेक्शन के अंदर उनके खिलाफ वही एक्शन होना चाहिए जो कैलेंडर और ड्राइवर जो है 5,000 हज़ार उनके साथ हो रहा है। उनके साथ ही वो इतने दोषी वो हैं जो डंपर का मालिक है, वो ठेकेदार हैं या जो माफिया है। क्योंकि एक कैलेंडर और उससे उम्मीद नहीं कर सकते भी उसकी पकड़ने माफिया के उसको ख़त्म कर दें। उसकी गर्दन पकड़नी बहुत ज़रूरी है। जो सफ़ेद कपड़ों के अंदर जो छुपा हुआ बैठा है, बहुत बड़ा चोर बैठा है, जो भी है, उसके खिलाफ है उसको सरकार को उसे गर्दन पकड़नी। सरकार ने जैसे जुडिशियल इंक्वायरी दी है, हम तो कहते हैं सरकार जुडिशियल करे, हो सके तो CBI इंक्वायरी भी दे। क्योंकि एक लोकल पुलिस होती है, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, मैं भी सर्विस में हूँ, लोकल जहाँ रहता है आदमी उसके ऊपर सामाजिक, पॉलिटिकल सब तरह के प्रेशर होते हैं। तो लोकल पुलिस है, हो सकता है सभी अफसर, चलो मेरा भाई था, हो सकता है मेरा भाई तो पॉलिटिकल प्रेशर नहीं मानता था, क्यों साहब बात से वो इसीलिए बदल के गया था कि पॉलिटिकल प्रेशर नहीं माना था इसी 2 साल पहले। तो अगर पॉलिटिकल प्रेशर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस होगी तो किसी न किसी के आपस में रिश्तेदारी होते, कोई दबाव होता है, तो या तो स्पेशल SIT बहुत बड़े लेवल अधिकारियों के बने, जुडिशियल इंक्वायरी सीटिंग जज से हो, सीटिंग जज की इंक्वायरी होनी चाहिए या CBI इंक्वायरी चाहिए, ताकि इनका लोगों का पर्दाफाश हो। उसके लिए मेरा भाई जय सुरेंद्र किसी का भाई था, किसी का बच्चों का बाप था, किसी मेरी भाभी का सुहाग था, और हमारा भाई बेटा था किसी का। तो ऐसे जो दुर्घटना घटी है आगे भविष्य में ऐसे कि सुरेंद्र सिंह की किसी दूसरे के साथ ना घटे, मैं तो यही प्रार्थना है। बाकी तो हम क्या करें। एक मेरी बात आज मैं सुबह भी बताया था, मेरे को एक पीछे जब भाई साहब 6-7 महीने पहले शाम को मेरे पास लगभग आ जाते थे, तो उन्होंने एक दिन, मैंने पहली बार ज़िंदगी में, या तो मेरे मम्मी पापा गुजरे या परिवार में कोई ट्रेजिडी होती है, चलो उसमें तो आंसू आ जाते हैं। मेरे भाई के मेरे पास आया, हम चाय पी रहे थे, मैं भाई साहब आप जो आज ऐसे क्यों हुआ, क्या यार क्या नौकरी करते हैं, ईमानदारी से नौकरी करते हैं, फिर भी मेरी ACR के अंदर रिमार्क्स दे दिया। तो मैं आज के आपके माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ भी जिस भी अधिकारी ने भाई साहब की, आप भाई साहब दुनिया में नहीं तो मेरा न्याय मांगने का हक बनता है। आज पहले तो हम चलो बेल्ट की नौकरी में बंधे हुए थे, मैं भाई बोल नहीं सकता था, आज मैं बोल सकता हूँ कि मेरे तो बेल्ट है नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे अभी जिस अधिकारी ने भाई साहब के साथ रिमार्क्स किया, ACR के अंदर रिमार्क्स नेगेटिव किया है, पता है उस अधिकारी का नाम तो मैं नहीं लेना चाहता, नाम तो मेरे को पता है पर नाम नहीं लूँगा, नाम तो लेने की जरूरत नहीं। क्योंकि उसके बाद मेरे भाई साहब DGP साहब से, मौजूदा DGP अग्रवाल साहब से मिले थे, उनको सारे मेरे बड़ो पता है, उन्होंने बताया भी मेरे साथ ऐसे अनजस्टिस हो रहा है। मैं मेरी फ्रंट लाइन मेरे के काम करता हूँ, ऑनेस्टली करता हूँ, और कभी मेरे खिलाफ ACR के अंदर नेगेटिव मार्किंग करी है, नेगेटिव रिमार्क्स दिया है। वो रिमार्क्स सेम रिकार्ड्स मैं मांग करना चाहता हूँ। मेरे को पता है वो रिमार्क्स भी क्या है, वो सेम रिमार्क्स उस IPS ऑफिसर की ACR के अंदर मेंशन होना चाहिए। या तो मेरा भाई फ्रंट लाइन पे था जो शहीद हो गया, या मेरा भाई अगर बैक फुट पे था, उसके बाद उसकी गतिविधियां संदिग्ध थी, तो वो आज उस फ्रंट लाइन पे नहीं आता। ठीक है। तो हमारी तो यही विनती है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।